Good morning, children. Today we will start the chapter number 4, the skeletal system and muscular system. Okay, let's we know about the external and internal organs of the human body. आज हम लोग अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में. द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम. जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो बहुत से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी है. सम ऑर्गन्स सच एज हैंड, नोज, ईयर्स, आइज, लेग्स एंड सो ऑन आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड आर विजिबल. कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जैसे कि हमारे हैंड्स, नोज, ईयर्स, आइज, लेग्स और बहुत से ऐसे जो हमारे बॉडी के सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं बट जो हमें दिखाई देते हैं. दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स. मतलब जो हमारी बॉडी के ऊपर हमें दिखाई देते हैं वे हमारे ऑर्गन्स एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहलाते हैं. ऑर्गन्स सच एज हार्ट, लंग्स, स्टमक एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी एंड कैन नॉट बी ईजली सीन. कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जैसे कि हार्ट्स, लंग्स, स्टमक, ये सब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते. दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. इन्हें हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं. मीन्स जो बॉडी के ऊपर हमें दिखाई देते हैं वे एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहलाते हैं और जो बॉडी के अंदर होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. ओके, ईच ऑर्गन, इंटरनल और एक्सटर्नल, हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म विद इन द बॉडी. कोई भी ऑर्गन्स हो, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, हर एक के पास अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है. मतलब कोई ना कोई कार्य वो बॉडी के साथ करता है, के लिए करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आवर ईयर हेल्प अस टू हियर. मीन्स हमारे जो कान होते हैं वो सुनने का काम करते हैं. आवर नोज़ हेल्प अस टू स्मेल. हमारी जो नोज़ है वो स्मेल करने का काम करती है. मतलब हम जो सूंघते हैं वो किससे सूंघते हैं? नाक से सूंघते हैं. आवर हार्ट हेल्प अस टू पम्प ब्लड. मीन्स हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है? ब्लड को पम्प करता है. आवर स्टमक हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन. और हमारा जो स्टमक है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है. इसी तरह से बहुत से वर्क हमारे ऑर्गन्स के द्वारा किए जाते हैं. सो द ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी वर्क टुगेदर फॉर द बॉडी टू फंक्शन इफ़िशियंटली. हमारी ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो बॉडी के लिए एक साथ मिल के फंक्शन करते हैं. द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर इन ग्रुप कॉल्ड सिस्टम. और जो बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं जब वो एक साथ एक ग्रुप में काम करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम. उसे हम सिस्टम बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स आर द ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम. जैसे कि ब्रेन हुआ, स्पाइनल कॉर्ड हुआ और नर्व्स हुआ, ये क्या है? ये हमारे नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स हैं. These organs must work together for the nervous system to function correctly and efficiently. ये ऑर्गन्स क्या करते हैं? ये एक साथ नर्वस सिस्टम के लिए काम करते हैं, उनके प्रॉपर फंक्शन के लिए, ताकि वो सही रूप में उनके फंक्शंस हो सकें. ऑल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर. सारे सिस्टम क्या होते हैं? बॉडी के एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. सारे बॉडी के फंक्शन एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं. द डिफरेंट सिस्टम वर्क टुगेदर टू कीप द बॉडी फंक्शनिंग स्मूथली एंड एफिशिएंटली. हमारी जो विभिन्न तरह के सिस्टम्स होते हैं जो एक साथ वर्क करते हैं बॉडी के लिए, वे क्या होते हैं? बहुत स्मूथली वर्क करते हैं, बहुत मतलब आराम से वर्क करते हैं. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्या है? वी विल लर्न अबाउट द स्केलेटल सिस्टम. हम इस चैप्टर में स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एंड मस्कुलर सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन डिटेल. और मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में. ओके, द स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? देखिए, द स्केलेटल सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ बोन्स एंड जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी. स्केलेटल सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें कि बोन्स और जॉइंट्स, हमारे ह्यूमन बॉडी के बोन्स और जॉइंट्स मिले होते हैं, उनका एक सिस्टम होता है दैट इज़ कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम. ऑल द बोन्स टुगेदर फॉर्म अ फ्रेमवर्क कॉल्ड द स्केलेटल. सारे बोन्स का एक फ्रेमवर्क होता है जो मिल के एक फ्रेम बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्केलेटन.
द स्केलेटन सपोर्ट द होल्ड अप द बॉडी। स्केलेटन क्या करता है, हमारी बॉडी को खड़े होने में सपोर्ट करता है। जॉइंट्स आर वेयर बोन्स इन द स्केलेटन मीट। और जॉइंट्स क्या होती हैं, वो हमारी स्केलेटन, जहाँ पे हमारी स्केलेटन मिलती है, एक बोन्स दूसरी बोन से मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट। इफ़ द स्केलेटन डिड नॉट हैव जॉइंट, अगर एक स्केलेटन में जॉइंट्स नहीं होते हैं, द ह्यूमन बॉडी वुड हैव नॉट बीन एबल टू मूव, तो वो ह्यूमन बॉडी क्या होगी, ठीक से मूव नहीं कर पाएगी, मतलब मुड़ नहीं पाएगी, उनकी हड्डियाँ मुड़ नहीं पाएंगी। द बॉडी ऑफ एन एडल्ट हैव 206 बोन्स। एक एडल्ट के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन्स। देयर आर 270 बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी। जब हमारा एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, 270। एज द बेबी ग्रो, जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है, सम ऑफ द बोन्स ज्वाइन टुगेदर, कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। बोन्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज़। बोन्स क्या होती हैं, एक दूसरे में शेप में डिफ़र होती हैं, साइज़ में डिफ़र होती हैं। द बोन्स ऑफ द फिंगर एंड टोज आर शॉर्ट एज़ कम्पेयर टू द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स। जो फिंगर्स की उंगलियां जो बोन्स होती हैं, मतलब फिंगर्स की और टोज़ की, वो छोटी होती हैं अपेक्षा की, जैसे कि हमारे हाथ की और लेग की, उसकी अपेक्षा हमारी फिंगर्स की उंगलियां मतलब हड्डियाँ छोटी होती हैं। ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी आर अटैच टू ईच अदर टू फॉर्म द स्केलेटन सिस्टम। हमारी बॉडी की सभी बोन्स क्या होती हैं, एक स्केलेटन सिस्टम से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ओके, नाउ आई हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर. नेक्स्ट पीरियड I will continue this chapter.